ओम शांति। वाह बाबा वाह। जब बाबा साथ है तो क्या बड़ी बात है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा आज जो हर ब्राह्मण के कानों में गूंजता रहता है, मन बुद्धि में नाचता रहता है, वो है हमारी दादी जानकी की यादें। दादी जानकी जो बहुत ही तराशी हुई बाबा के द्वारा। दादी कहते थे मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन आप सोचो तो सही, इतनी विशाल संस्था, इतना विशाल अपना परिवार, जिसमें इतने अधिक संस्कृति वाले लोग, कोई बहुत ही बड़ी डिग्रीज लिए हुए भी इतनी संस्कृति को हैंडल नहीं कर सकता जो हमारी दादी जी ने किया है। और संस्था की चीफ बन करके विदेश में बीज बोने के निमित्त बनी, बीज बोया विदेश में, और उसका झाड़ 140 देशों में गया। वो पौधा इतना बड़ा, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस 140 देशों में। मैंने ऐसी कोई आत्मा आज दिन तक नहीं देखी जो इतनी वैरायटी, विविधता को अपने में समा करके भी एक का नाम लेने वाली हो। किसी के गुण नहीं गाती, बाबा के ही गुण गाती। न प्रभाव में आना है, न प्रभावित करना है, न डिस्टर्ब होंगी, न किसी को डिस्टर्ब करूंगी। कितनी बातें दादी जी ने हमें सिखाई हैं। ये दादी जी की जो हम सब के प्रति शुभ भावनाएं धरोहर के रूप से प्राप्त हुई हैं, इन्हें हम अपने जीवन में सच में वर्षे के रूप से समा करके रखें। आज के दिवस दादी जी को दिल से, प्यार से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, व्यवहार से हम अपनी बहुत प्यार भरी, दुआओं भरी, श्रद्धा सुमनों भरी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। धरोहर हमारे पूर्वजों की, ये बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम अपने पूर्वज दादियों को दिल से आदर सत्कार देते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या क्या नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया। आज हमारी संस्था जिस लेवल पर पहुंची है, ये सभी उनकी त्याग, तपस्या, धारणाओं का जो आधार था, वही आधार ये बना है। लाखों लोग वो चल रहे हैं उन धारणाओं पर, जिस पर हमारी नई दुनिया आनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दादी जानकी जी के बारे में। जानकी दादी जी के साथ मेरी मुलाकात मधुबन में हुई थी। हम ट्रेनिंग करते थे दादी से, क्लासेस करते थे। दादी जी की त्याग तपस्या हमने देखी, उसने हमको बहुत ही खुशी और ताकत दी। दादी जब बोलते थे तो बहुत इस ढंग से बोलते थे कि जिसमें हमारे अंदर उमंग, उत्साह आ जाता था। दादी जी ने हमको ट्रेनिंग कराई थी कि कैसे आप टीचर बनो। दादी ने हमको सिखाया था कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने भी उनको टीचर बनाया, गॉडली टीचर। तो हमने देखा दादी कैसे अपना पक्का अमृत वेला करते थे। जब मैं उनके साथ लंदन में थी,
दादी बताया करती थी कि सुबह उठ करके कैसे एक्यूरेट बैठ करके बाबा से पूछना है मेरा पार्ट क्या है, क्योंकि उस समय लंदन में ये सेवाएं नहीं चल रही थी इतनी। तो दादी हमेशा बाबा से पूछती थी कि ये सत्य ज्ञान है, ये कैसे विदेशियों को समझाया जाए। तो बाबा उनको टच करते थे कि किस प्रकार से दृष्टि दो और सोल कॉन्शियस का अनुभव करा। तो हमने देखा दादी ने वही किया, उससे कितनी सेवाएं आज बढ़ी हैं। दादी जी के जीवन की त्याग तपस्या तो बहुत ही है। मुझे याद है जब मैं लंदन में थी, राखी का टाइम था, तो हम दादी से राखी बंधवा रहे थे। तो दादी ने बहुत समय हमको दृष्टि दी। दादी ने कहा जब तक मन एकदम एकाग्र नहीं हो जाता तब तक दादी राखी नहीं बांधती। राखी का मतलब ही है कि मन इतना रक्षा में चला जाए, इतना प्रोटेक्ट हो जाए कि इधर उधर के विचार ना आए। तो हमने देखा दादी जानकी ने हमको ये भी सिखाया कि कैसे राखी का त्योहार हमारे मन को प्रोटेक्ट करता है। और एक बात मैंने दादी जानकी से ये भी सीखी थी कि दिनचर्या, कि सुबह से लेकर रात तक कैसे अपनी दिनचर्या को फॉलो करना है। जब हम लंदन में थे दादी के साथ पालना लेते थे, तो दादी हमको सिखाती थी कि मैं फोर्स भरूंगी, तुम कोर्स कराओ। तो हम बैठ करके कोर्स कराते थे सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक। फिर दादी उसमें फोर्स भरती थी, योग युक्त रहती थी दादी। खाना भी बनाती थी दादी योग युक्त। दादी ने हमको ये भी सिखाया इकोनॉमी, कैसे हमको पैसा बचत करना है, कुछ दाना भगवान का कुछ वेस्ट नहीं जाए। तो हमने देखा दादी की धारणाएं कितनी महान थी, और साथ साथ में दादी के अंदर सादगी भी बहुत थी। शो नहीं था कुछ भी। अपना सिंपल कुर्सी पर बैठकर छोटी सी थाली हाथ में लेकर दादी खाना खाती थी। टेबल सजाओ, ये करो। दादी कहती थी नहीं, मुझे सादगी पसंद है, हाथ में दे दो, मैं लेकर के खाऊंगी। इतनी सादगी, इतनी सच्चाई। हाँ, दादी ने यूएन में प्रोग्राम दिया, लेक्चर किए, भाषण किए। हमने देखा कि कितने लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन दादी की वो वाइब्रेशन, भगवान का प्यार, उससे ही उन्होंने सबका दिल जीता। हमने एक बार ये भी महसूस किया, एक बात, कि दादी ने कहा हम सब ब्राह्मण तो हैं, लेकिन सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? जिसका मूड ऑफ नहीं होता। यदि मूड ऑफ हो गया तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। जब हम खाना बनाते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे मन की स्थिति कभी भी बिगड़े नहीं, कभी भी हमारे अंदर वो गुस्सा ना आए, हमारे मन की अवस्था हमेशा एक रस रहे। दादी जानकी जी ने हमको ये भी धारणा सिखाई कि कैसे हम अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें, जो भी हम कार्य करते हैं दृढ़ता से करें, पीछे नहीं हटें। दादी के जीवन में तो बहुत ही त्याग तपस्या तो रही है। हमने कितनी कहानियां भी सुनी हैं कि कैसे ये सब सेवाएं शुरू हुई विदेश की। जब लंदन में दादी थी, कुछ भी नहीं था, छोटे से घर में रहते थे, और फिर वहां से उन्होंने सारा शुरू किया। मैं भी वहीं थी उस छोटे घर में। हमने भी देखा कि दादी कैसे प्यार से हमारी सेवा करते थे, हम दादी के साथ सीखते थे सेवा। और दादी कितने प्यार से हम सबको बिठा करके बाबा के परिवार की भाषण देती थी। मतलब हर प्रकार की जाति, हर प्रकार के देश के लोग, वो ये ज्ञान सुन करके उनको परिवार की भाषण है और प्यार महसूस हो। ये भी हमने दादी जी के अंदर देखा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दादी ने हम सबको इतना ऊंच बनाया। आज हम दिल से सत्कार देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी हर वर्ष अपने पितरों के प्रति
श्राद्ध करते हैं, हमें भी अपने पूर्वजों की स्मृति आती है। किस तरह से हमारे इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देने वाले हमारे आदि रत्न पूर्वजों को जब हम याद करते हैं, सचमुच उनके जीवन से जो प्रेरणाएं मुझ आत्मा को प्राप्त हुई, जिससे मेरे जीवन में एक नई लहर आई, दिव्यता आई, जो भी आज हमारे जीवन में है प्राप्तियां, या हम जो भी अपने जीवन में उन्नति कर पाए हैं, वो हमारी दादियों की प्रेरणाएं, उनके श्रेष्ठ आदर्शों को देख करके हम ऐसे आदर्श बन सके। तो बचपन से मैंने वैसे तो सर्व हमारे आदि रत्न पूर्वजों की पालना प्राप्त की है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन युवा अवस्था में मुझे जानकी दादी का श्रेष्ठ संग मिला। तब मेरी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। पूना में मैं दादी के साथ 1 वर्ष रही। दादी जी ने जो हमें ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, किस तरह से हमें यज्ञ में चलना है, किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल अपने स्वरूप से हमें सिखाया। जानकी दादी, उनको जैसा बाबा ने वरदान दिया था कि हर रोज़ ज्ञान का मथन करना है, जितना बड़ा सिर है उतना ज्ञान का मथन करना है, तो हमें भी दादी जी बहुत अभ्यास कराती थी कि मुरली इतना ध्यान से सुनना, क्योंकि उस समय मुरली की कॉपीज़ नहीं होती थी, इतना ध्यान से सुनना कि आपको बाय हार्ट हो जाए, और क्लास के बाद जो आते हैं उनको आप ओरली सुनाना, लेकिन सब पॉइंट्स आने चाहिए। तो इससे बहुत एकाग्रता आई मेरे मन में। मुझे सारी मुरली ऐसा प्रिंट हो जाती थी, मुझे मुरली को देखना नहीं पड़ता था। नेक्स्ट डे दादी जी बोलते थे कि आज की मुरली कल सुबह योग के बाद तुम्हें उसका सार 15 मिनट सुनाना है, क्योंकि मुझे बोलने का अभ्यास नहीं था, भाषण करने का अभ्यास नहीं था, थोड़ा डर लगता था, संकोच भी होता था बड़ों के सामने कैसे बात करें। लेकिन दादी ने बड़ी अच्छी युक्ति रची कि मुरली तुमको कितनी याद रहती है वो मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं पूरा दिन उसी चिंतन में रहती थी, और बराबर 15 मिनट मैं दादी का क्लास भी सुनाती थी और मुरली के पॉइंट्स भी सभी को सुनाती थी। किसी का भी फ़ोन आए तो भी मुझे मुरली भी सुनानी है, दादी का क्लास भी सुनाना है। भोजन बनाते समय भी दादी जी हमें अपने पास खड़ा करके ये सिखाती थी हम किसके लिए बना रहे, हमारा खुद का स्वरूप कितना खुशनुमा होना चाहिए। मैं भगवान के भोग के लिए ये सब तैयारी कर रही हूँ। भोग लगाने से पहले दादी हमको सिखाती थी थोड़ा भीलनी जैसा अकल सीखो। तो मुझे पहले पहले बुरा लगा कि मैं दादी को भीलनी लगती हूँ क्या, मुझे क्यों ऐसा बोला। तो मेरा चेहरा देख के दादी समझ गई। दादी बोली तुमने कहानी सुनी है रामायण में, किस तरह शबरी ने भगवान को चक चक कर बेर खिलाए। हम भी जब बाबा को भोग लगाएं तो देखना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, जो कमी है उसको पूरा करना, अच्छी तरह से स्वादिष्ट बनाना, ताकि क्योंकि आप खाते समय ऐड करोगे और बाबा खाएगा तो कहाँ से ऐड करेगा। तो इस तरह से भोग कैसे बनाना, और भोग लगाते समय भी हम सबको दादी जी बिठाती थी। 15 मिनट भोग लगाना है, क्योंकि भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसमें सब कुछ होना चाहिए, फल भी हो, जल भी हो, मीठा भी हो, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ सिस्टमैटिक। आप खाओ या ना खाओ, आपकी तबीयत खराब है, पर बाबा की तबीयत खराब नहीं है, इसलिए आप नहीं भी खाना है तो जिज्ञासु को खिला दो, परंतु भोग बहुत प्यार से लगाना चाहिए।
ऐसे दादी जी जब अमृत वेले योग कराती थी तो हम लोगों को लक्ष्य देती थी, इतना शक्तिशाली योग करना, कम से कम अगर विश्व तक नहीं पहुंच पाते हो तो इस अपार्टमेंट वाली आत्माओं को आपका साक्षात्कार हो और वो आपका दर्शन करने के लिए भागकर आए। तो ऐसा लक्ष्य देने से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया। अमृत वेला शक्तिशाली करना है, झुटका नहीं खाना है और इधर उधर की बातों का चिंतन भी नहीं करना है, लेकिन अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना। यही समय है बाबा से वरदान प्राप्त करने का। और दादी जी का शिक्षा देने का तरीका भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमसे भूल हो जाए, कुछ गिर जाता था, अक्सर तो आवाज़ आती है कोई डब्बा गिरा तो तुरंत बड़े लोग आकर पूछते किसने गिराया, कौन था ये, किसने आवाज़ किया। दादी जी कभी नहीं आती थी बाहर कमरे से, लेकिन उनको मालूम तो पड़ जाता था कि ये भूल कुलदीप ने की है या किसने की है। फिर वो शाम के समय जब पूरा दिन बीत जाता था, हम डरे हुए रहते थे, दादी के सामने जाना नहीं जाना, पता नहीं क्या बोलेंगे। दोपहर में भी भोजन के टाइम पर कुछ नहीं बोलेंगे। शाम को दादी भोजन के बाद हमें 10-15 मिनट बैठकर बोलती थी। पहले हमको इतना स्वमान में ले आते थे कि आपके अंदर ये विशेषता है, ये विशेषता है, इतनी अच्छी हो, तुम योग भी बहुत अच्छा करती हो, ये भी है, सब कलाएं अच्छी हैं, तुम ये डब्बा कैसे गिराया। ये योग की निशानी नहीं है, योगी आत्मा से कभी कुछ नुकसान नहीं होता। तो हम उसी समय रियलाइज़ करते थे कि सचमुच इस पर मुझे ध्यान देना है। और साथ साथ दादी जी खिचड़ी बनाते ना, सिंधी खिचड़ी, वो मुझे तो चावल और खिचड़ी कुकर में बनाने का अभ्यास था और ज़्यादा तो हम घर में इतना काम किया नहीं था। तो दादी ने सुनाया कि खिचड़ी ऐसी बनाना, भगोने को चिपकना भी नहीं चाहिए और ऐसी भी ना हो कच्ची हो, सॉफ्ट भी हो और एकदम दाना दाना भी हो, नीचे नहीं चिपके। तो मेरे से कभी कभी होता नहीं था, तो मैं सोचती थी दूसरे भगोने में डाल करके वो जो नीचे लगा हुआ है उसमें फटाफट सिंक में रख के पानी डाल देती थी। वो तो फूल करके काफ़ी क्वांटिटी में हो जाता था और दादी जी तुरंत चेक करने आते थे और फिर निकाल कर एक कटोरा भर के दिखाते थे, छन्नी में छान करके, अब ये चावल तुम खाएगी या मैं खाऊंगी। क्योंकि बाबा का यज्ञ का जो ब्रह्मा भोजन का एक एक दाना है, एक मोहर के समान है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता, दादी मैं खा लूँगी, खाओ या ना खाओ वो बात दूसरी है। खिलाया नहीं दादी ने, लेकिन सावधानी देती थी, नेक्स्ट टाइम हम वो भूल नहीं करते थे। इस तरह से दादी कोई भी बात में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे तो पकड़ लेती थी। जैसे कभी बोलते रेडियो लेके आओ, हम रेडियो ले आते थे, लेकिन दादी देखती थी इनको क्या शौक़ है, लगाओ कुछ। कभी गीत लगाते, कभी हवा महल, तो फिर हमारे घर में शिकायत कर दी, इसको रेडियो का बड़ा शौक़ है। बोले कि ऐसा था नहीं इसको, ठीक है आप कान पकड़ के इसको थोड़ा शिक्षा दे दो। फिर मैंने सोचा कि अभी दादी बोलेगी तो भी मैं नहीं लाऊंगी, दादी मैं रेडियो को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से सुधारने का इतना अच्छा तरीके थे दादी के पास कि कोई भी भूल करने के बाद ये नहीं कहेगा मेरे से भूल नहीं हुई या मुझे ऐसी करेक्शन क्यों दी गई, क्योंकि दादी महिमा भी करती थी, लवफुल भी थी, लवफुल भी थी और बाबा मम्मा की बहुत सुंदर कहानियाँ सुना सुना कर हमारे जीवन में वो सारी विशेषताएं भर दी कि किस तरह बाबा मम्मा हम लोगों को अमृत वेले के प्रति, धारणाओं के प्रति, क्लास में पंक्चुअलिटी के प्रति किस तरह बाबा सावधानी देते थे और हम लोग कितना अलर्ट रहते थे। सोना भी टाइम पर, उठना भी टाइम पर, हर काम व्यवस्थित हो। और दादी को साफ सफाई भी बहुत अच्छी लगती थी, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी दादी बहुत अटेंशन खिंचवाती थी कि देखो बहुत सच्चाई सफाई से चलना,
दिल बड़ी भी रखो और दिल सच्ची भी रखो। तो वैसे मेरे में थोड़ा पहले से ही बचपन से संस्कार ऐसा था, मैं सब कुछ सच बोल देती थी। कई बार परिवार के लोग डरते थे कि ये कुछ घर की बात भी किसी को सच ना बता दे, कोई भी पूछे तो मैं जो ऐसे ही जैसा का वैसा ही सुना देती थी। तो दादी को भी बहुत अच्छा लगता था, इसमें सच्चाई और सफाई है, क्योंकि बाबा भी कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। वो मुझे बाप दादा से भी वरदान मिला और मैं बहुत खुशनसीब अनुभव करती हूँ कि दादी ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया कि तुम सच्ची दिल वाली हो, बड़ी दिल वाली हो। और मैं दादी को पूर्ण अधिकार देती थी, दादी मैं कुछ भी गलती करूँ आप मेरा कान पकड़ सकते हो। दादी कभी कभी हंसी में मेरा कान खींचती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती थी ये तेरा अच्छी विशेषता लगती, तो फीलिंग प्रूफ है, नहीं तो मैं किसी को सावधानी देती हूँ ना, बहुत मुंह फुला लेते हैं। मुझे बोलना नहीं आता था, बहुत संकोच और डर था, लेकिन दादी मेरी भविष्यवाणी पहले से करती थी। एक्चुअली मैं बात भी नहीं करती थी, 6 मंथ तक तो मैंने बात भी नहीं की दादी के सामने। बहुत हल्का आवाज़ से मैं बात करती थी बहनों से, तो दादी कान लगा कर सुनती थी पीछे से और बोलती थी बताना नहीं, मैं सुन रही हूँ। बोलती थी दादी अरे कुलदीप जब तुम भाषण करेगी ना तो बहुत मीठा बोलती है, लाखों लोग सुनेंगे। मैं बोली दादी आप मेरे को ऐसा बोलेंगे ना मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं लाखों के बीच में नहीं बात कर सकती। परंतु दादी मुझे कैसे न कैसे स्टेज पर चढ़ाना बिठाना, आप ड्रामा करो, मोनो एक्टिंग करो, गीत गाओ, क्लास कराओ, ऐसे ऐसे करके दादी ने मुझे ऐसा योग्य बनाया है। जो मेरे में जो भी विशेषताएं नहीं थी, मैं ये मानती हूँ बाप दादा ने और मेरी दादियों की आशाएं जो मुझ आत्मा पर थी, मैं उसको पूर्ण करने में पूरा प्रयास करती रहती हूँ। और दादी के वरदानों से मैंने ऐसा अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त की। मुझे हर कदम में बाबा मम्मा और दादियों की पालना सदा याद रहती है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए इतना त्याग तपस्या की और हमें जन्म दिया, हमें इतनी श्रेष्ठ पालना दी, तो हमें भी अपने सभी पूर्वजों को उनकी पालना का रिटर्न देना है, अपने जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाना है। ओम शांति। अच्छा, शक्तियाँ 8 है। अभी मैं बताऊं क्या? यहाँ आप बताएंगे 8 शक्तियाँ 5 गुणों को जीवन में लाने के लिए। पहली है सहन शक्ति, ठीक है? सहन शक्ति तभी काम करे जब समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बात को डिटेल में नहीं लिखे जाओ, समेटने की शक्ति और इस सहयोग देने की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। भाई बहनें कितनी अच्छी तरह से साथ देती है। निर्णय क्या करूं ऐसे क्वेश्चन नहीं करो, हो जाएगा। धीरज धीरज का फल मीठा है। हमको क्या चाहिए? एक बाबा और ईश्वरी परिवार को देख, आज की जो खुशी मिली है, मैं समझती हूँ कभी भी खुशी नहीं जा सकती। मेरे को सारी लाइफ में मैं आपको सुनाती हूँ, भाई को बताया जाए नहीं, सारी लाइफ में कभी चिंता क्या होती है, अक्ल ही नहीं है इसका। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, केयर
शेयर इंस्पायर भी लाइट माइट एवरीथिंग राइट बाबा कहने से लाइट आ गई माइट एवरीथिंग राइट मेरा बाबा बोलो मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा